कई बार हम अपनी तलाश में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, और जो समाज का दबाव है, जो समाज अपने मॉडल बना के रखा है कि हमें उसमें सेट होना है, उस तरह की कोशिशों में हम कुछ करते रहते हैं, लेकिन एक बेचैनी सी अंदर पनपती रहती है अपनी तलाश में। हमने देखा पिछले दिनों भी, हम जानते हैं इस बात को कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग हुए हैं जिन्होंने अपने ऑक्यूपेशन के लिए बहुत कुछ दूसरा चुना था, लेकिन वो दुनिया से जब गए तो उनकी ख्याति एक दूसरे रेल्म में दिखाई देती है। एंटन चेखव जो रूस के बहुत महान लेखक थे और दुनिया के बहुत महानतम कहानीकार माने जाते हैं, उन्होंने डॉक्टरी का पेशा अख्तियार किया था। वो डॉक्टर थे और इसके साथ साथ वो लिखते थे, और बाद में उन्होंने कहा कि ये जो हमारा डॉक्टरी का पेशा है, इससे मुझे लोगों की मानसिकता, लोगों के व्यक्तित्व को समझने में बहुत आसानी हुई ताकि मैं अच्छी कहानियाँ लिख सकूँ। और इसी तरह सर आर्थर कॉनन डॉयल, जिन्होंने शर्लॉक होम्स जैसे कैरेक्टर की रचना की जो कालजयी माना जाता है, उन्होंने भी पहले अपने जीवन की, अपने युवावस्था की शुरुआत एक डॉक्टर के रूप में की थी। आप कुछ ऐसे भी लोगों को जानते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिन्होंने IIM से MBA भी किया, पर वो अब आज एक प्रतिष्ठित लेखक हैं। ऐसे बहुत सारे रल में आप देखेंगे कि वो उन्होंने जीवन की शुरुआत कुछ और की और धीरे धीरे वो उनकी ख्याति किसी और क्षेत्र में बढ़ती चली गई। तो ऐसा क्यों हुआ? निश्चित रूप से ये सब करते हुए भी वो अपनी संभावनाओं को ज़रूर तलाश करते रहे। समाज और दुनिया का दबाव कई बार हमारे ऊपर इतना हो जाता है कि हम अपने स्वाभाविक व्यक्तित्व को छोड़कर कृत्रिम, आर्टिफिशियल या फेक जीवन जीने लगते हैं। और निश्चित रूप से जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमें अंदर से बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। कहा जाता है कि अपने स्वरूप में, ये तो आध्यात्मिक चिंतन में कहा ही जाता है, लेकिन वैसे समाज में भी जो आपका पोटेंशियल है, जब आप वो करते हैं तो आपको ज़्यादा सुख मिलता है, बजाय इसके कि आप कोई आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हों। जैसे कोई अगर एक्टर है तो आपने सुना होगा कि मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है और जब मैं करता हूँ तो मुझे बड़ा रूहानी सुकून मिलता है। ऐसे ही आप गायकों के बारे में भी सुनते होंगे कि जब वो कहते हैं कि जब मैं गाता हूँ तो मुझे बहुत संतोष का अनुभव होता है। हम जिन आइडियल से या जिन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, उनका प्रभाव हम पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने व्यक्तित्व के उन पहलुओं को भूल जाते हैं। जैसे कि जब मुकेश मेरठ से मुंबई आए सिंगर बनने के लिए, तो ये न्योता उनको उस समय के प्रतिष्ठित एक्टर जो मोतीलाल जी थे उन्होंने दिया था। पर यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि वो सहगल के गाने से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो शुरुआती दिनों में वो सहगल के टोन में गाना गाया करते थे और उनका चेहरा भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो एक्टर बन जाए और हीरो बने। 2-3 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया, लेकिन वो फिल्में चली नहीं और जो गाने का कैरियर था, जो सिंगिंग का कैरियर था, वो स्टेज पर लग गया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यार एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है, मुझे गाने पर ही ध्यान देना चाहिए। तो गाने में सबसे प्रतिष्ठित, सबसे महान गायक उस समय सहगल थे, कुंदन लाल सहगल। तो उनकी नकल करना शुरू कर दिया मुकेश ने। गाते तो वो बहुत अच्छा ही थे, लेकिन तब उन्हें एक संगीतकार ने समझाया कि देखो ऐसा है कि मुकेश सहगल को तो लोगों ने सुन ही लिया है, तुम उनकी नकल करके क्या बताना चाहते हो लोगों को? तुम अच्छा गाते हो, वो बात ठीक है, लेकिन अब सहगल को ही लोग सुनना नहीं चाहते, लोग मुकेश को सुनना चाहते हैं। तुम्हारी जो अपनी पोटेंशियल है, तुम्हारी जो अपनी आवाज़ है, तुम्हारा जो अपना तरीका है, वो लहजा है, तुम्हें उसमें गाना चाहिए, तुम्हें मुकेश बनना चाहिए, सहगल नहीं। और आप जानते हैं कि मुकेश उसके बाद कितने महान सिंगर साबित हुए। ऐसी कहानी कुछ चार्ली चैपलिन की भी है। जब वो सिनेमा में शुरू में आए तो उनके डायरेक्टर ने उन्हें एक जर्मन एक्टर की नकल करने को कहा, वो जो कॉमेडियन थे। और चार्ली कहते हैं कि वो करते हुए उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था और वो बहुत सहज नहीं हो पाते थे। बाद में चार्ली ने कहा कि मुझे अपने आप में कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जो मेरा अपना हो, एकदम से खालिस अपना। और उन्होंने फिर वो अपनी मुद्रा, जो जिसके लिए हम दीवाने हैं, कायल हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने वो तैयार की, जिसमें मूछें छोटी सी थीं, जहाँ की लंबी मूछें होती हैं, छोटी मूछें। जैकेट जो वो पहनते थे वो काफ़ी चुस्त पहनते थे और पैंट जो थी बहुत ढीली। जूता औसत से बड़ा उनके पैर से, तिरछे ऐसे करके चलते थे और एक छड़ी हाथ में, एक यंग आदमी के हाथ में छड़ी, ये भी अजीब सी बात है। तो जितनी कंट्रास्ट चीज़ें हैं सब उन्होंने की। जैकेट से पैंट अलग, मूछों का स्टाइल अलग, जूता अपने नाप से बहुत बाहर और चलने की स्टाइल भी उन्होंने बड़ी डिफरेंट रखी और चार्ली हो गए।
तो चार्ली ने क्या किया, उन्होंने अपने अंदर वो चीज़ इन्वेंट की, खोजी, वो ढूंढा जो उनकी प्रतिभा थी, और उस प्रतिभा से वो दुनिया के मशहूर एक्टर साबित हुए।